नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके पिछले कुछ लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। आज के इस लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको हैं। आप इस पहले फंक्शन को देखें तो इसमें x एंड y इक्वालिटी के अपोजिट साइड हैं, तो इसमें आपके लिए यह पहचानना बेहद आसान होगा कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है एंड कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। यहां पर आप x को जैसे जैसे चेंज करेंगे y भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वालिटी के अपोजिट साइड्स आइसोलेटेड हों, उनको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन को हम यदि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स, 2x का 2 और 3 का 0 हो जाएगा। और अभी तक के डिस्कशन में हमने यही काम किया है। लेकिन आप इस दूसरे तरह के फंक्शन को देखें, इसमें x एंड y आइसोलेटेड नहीं है, तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। The implicit function is a function in which the dependent variable has not be given directly in terms of independent variable। अब इस तरह के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आज के लेक्चर में हमें यही सीखना है। इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते टाइम हमें एक रिजल्ट यूज करना होगा। वो क्या कि डी बाई डी एक्स जी ऑफ वाई इक्वल टू जी डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स अगर कोई वाई का फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो हम लिखेंगे, साथ में dy बाई डी एक्स भी लिखना होगा। वो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y। लेकिन ये x नहीं है, अदर देन x है, तो फिर उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। वो क्या था, y था। जैसा ये बोल रहा था कि y का फंक्शन होगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे ही, साथ में dy बाई डी एक्स भी लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 का 0। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स बाई वाई। ये दूसरा एग्जाम्पल है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन समथिंग, y का फंक्शन है तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, लेकिन समथिंग का भी करना पड़ेगा, वो होगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर y का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन लिखने के साथ साथ हमें डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना होगा। लेकिन इस बार x का फंक्शन है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट माइनस साइन एक्स होगा। अब यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस में कॉस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले तो आपको एक लाइन लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x को d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन एक्स। अब 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 प्लस 3 तो बाहर निकल जाएगा और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो आ रहा है cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हम क्या करेंगे,
2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3y का 3 बाहर निकल जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, लेकिन ये x का फंक्शन नहीं था, अंदर में x के जगह पर कुछ और था, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो वो 3 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आकर के माइनस कॉस वाई, और इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो -2। यहां से dy बाई डी एक्स आ रहा है -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। वो हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा, लेकिन बोर्ड में इसे कभी अप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि बोर्ड वाले एग्जामिनर को ये तरीका समझ ही नहीं आएगा कि स्टूडेंट क्या किया है। चलिए देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसको पार्शियल मेथड बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, पहले हमको यह समझना होगा कि सबसे पहले पूरे फंक्शन को एक तरफ लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड में, 2x प्लस 3y माइनस साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स हमारा डायरेक्ट आएगा। सबसे पहले हमारा ट्रिक कहता है कि माइनस लगाओ, और न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिनोमिनेटर में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर y को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का x के रिस्पेक्ट में 2 होगा, प्लस 3y का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा। मैंने क्या बोला कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y उसको कांस्टेंट नजर आएगा, तो 3y का 0 माइनस साइन x का cos x के रिस्पेक्ट में। अब नीचे y के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो 2x का 0 होगा, क्योंकि जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसको x कांस्टेंट नजर आएगा, प्लस 3y का 3 और साइन x का भी 0, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x पॉजिटिव हो जाएगा, और -2 डिवाइडेड बाई 3, जो कि इस आंसर के इक्वल है। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, पूरे फंक्शन को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, तो 2x प्लस 3y माइनस साइन y, दिस इज इक्वल टू 0। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करना होगा, जब dy बाई डी एक्स निकालना है तो न्यूमरेटर में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिनोमिनेटर में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x का 2, 3y का 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y कांस्टेंट है, और ये भी 0 होगा क्योंकि ये भी y का फंक्शन है। नीचे हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर x कांस्टेंट नजर आएगा, तो 2x का 0, 3y का 3 और साइन y का cos y। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो आ रहा है -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई, जो कि हमारे इस आंसर के इक्वल है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि शॉर्ट ट्रिक को बोर्ड वाले पेपर में आपको यूज नहीं करना होगा, क्योंकि ये तरीका तो एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये y का फंक्शन था। अब यहां पर 3a बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x इंटू वाई का, तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। अब ये 3a कांस्टेंट था जो कि बाहर निकल चुका है, x इंटू वाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, तो सबसे पहले पहला फंक्शन बाहर और किसका, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर और x का डिफरेंशिएशन कितना, 1। तो यहां से आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3ax dy बाई डी एक्स प्लस 3ay।
हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये होगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई डी एक्स आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो ay माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से भी 3 कॉमन ले लीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स, 3 कैंसिल होगा तो आंसर होगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपका dy बाई डी एक्स है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस एक्स वाई का एक्स होल्ड पर y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई होल्ड पर x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 100 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या आएगा x प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x और माइनस y। तो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है माइनस 2x प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। ये आपका dy बाई डी एक्स है। अब इन क्वेश्चंस को हम ब्रह्मास्त्र यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले तो पूरे के पूरे फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो dy बाई डी एक्स आएगा, सबसे पहले मस्त माइनस, न्यूमरेटर में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है, माइनस 3a और y, x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 3a और y कांस्टेंट है तो 3ay इंटू एक्स है, जैसे 2x का 2 होता है तो 3a इंटू वाई इंटू एक्स का 3ay हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स क्यूब का कितना 0, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर माइनस 3axy, तो जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये 3ax कांस्टेंट है तो समथिंग 2 इंटू वाई का क्या होता है 2 होता, तो 3ax इंटू वाई का 3ax होगा। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 3ay माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस 3x। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये होगा ay माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ax। ये आपका आंसर है जो कि इसके इक्वल है। सेकेंड क्वेश्चन में जब हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले पूरे के पूरे फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स मस्त माइनस, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स वाई का y होगा, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो कांस्टेंट इंटू x का कांस्टेंट प्लस वाई स्क्वायर का 0 और 100 तो कांस्टेंट है, इसका भी 0। डिनोमिनेटर में y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का 0 प्लस x इंटू वाई का x, क्योंकि 2 इंटू वाई है तो y के रिस्पेक्ट में 2 हो जाता है, प्लस वाई स्क्वायर का 2y माइनस 0। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y, जो कि इस आंसर के इक्वल है। लेकिन मैं फिर एक बार बोलूंगा कि शॉर्ट ट्रिक बोर्ड के पेपर में यूज नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। सबसे पहले तो आपको एक लाइन लिखना होगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और राइट हैंड साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन।
तो साइन स्क्वायर वाई का अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा और कॉस एक्स वाई का अलग से। राइट हैंड साइड में पाई एक कांस्टेंट था तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। साइन स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि ये वाई का फंक्शन था। और कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई होगा और उसके बाद में हमें एक्स वाई का भी अलग से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, क्योंकि कॉस समथिंग का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन समथिंग, उसके बाद समथिंग का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता था। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं तो पहला फंक्शन होल्ड पर, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन होल्ड पर और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो ये साइन 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां dy बाई डी एक्स है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो जो हमारा dy बाई डी एक्स फाइनली आ रहा है वो आ रहा है y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इस क्वेश्चन को आप ब्रह्मास्त्र यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के पेपर में तो आपको इसी जेन्युइन तरीका से सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एक्स एंड वाई आइसोलेटेड नहीं है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड का अलग डिफरेंशिएशन, राइट हैंड साइड का अलग डिफरेंशिएशन। अब ये साइन एक्स वाई का अलग से होगा और एक्स अपॉन वाई का अलग से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, उसके बाद समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पर डिवीजन रूल, क्योंकि x अपॉन वाई है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का वाई स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर होल्ड पर होता है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर होल्ड पर होता है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस dy बाई डी एक्स। अब यहां से cos एक्स वाई, अब इन दोनों का x होल्ड पर y का dy बाई डी एक्स, y होल्ड पर x का 1 प्लस y x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस dy बाई डी एक्स। यहां से dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेते हैं तो x आएगा x इंटू कॉस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई। अब फाइनली जब dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आ रहा है 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी आप ब्रह्मास्त्र यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। अब इसको डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, तो सबसे हम पहले क्या करते हैं कि दोनों तरफ e टू द पावर x प्लस वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस वाई। ये है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर वाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर वाई, दिस इज इक्वल टू 1। बट अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा e टू द पावर माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। अब वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस वाई और माइनस वाई का माइनस डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, जब e टू द पावर x होता था तो e टू द पावर x, लेकिन e टू द पावर समथिंग का e टू द पावर समथिंग, उसके बाद समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो -1 होगा। यहाँ पर y था इसलिए माइनस डी वाई बाई डी एक्स हुआ, यहाँ x था तो सिर्फ -1 होगा। राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है तो वो 0 होगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस वाई। इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर y माइनस एक्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी लेंदी जाएगा, लेकिन अगर इसको हम ये tan इनवर्स समथिंग
इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं समथिंग इज इक्वल टू tan a, जहां पर a कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो यहां से जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है वो आ रहा है -x/y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि इफ cos ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। अब ये अलग क्यों है? क्योंकि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, जब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इसके इक्वल कभी नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि यहां से x का वैल्यू निकालिए। x कितना आ जाएगा? cos ऑफ y डिवाइडेड बाई cos ऑफ a प्लस वाई। अब ध्यान से देखें, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन बन चुका है कि x इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ y, लेकिन पहले y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x होता था, तो हम dy बाई डी एक्स इजिली निकाल पाते थे। इस बार x इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ y है, तो हम क्या करते हैं ना कि dx बाई डी वाई निकालते हैं, मतलब x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर होता था, याद करें आप डिवीजन रूल, ये ऊपर fx नीचे gx, तो gx का होल स्क्वायर। उसके बाद आप याद करें कि नीचे वाले को होल्ड पर रखते थे और किसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला होल्ड पर, और किसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले का। तो cos ऑफ a प्लस वाई इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन वाई, y के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है और ये y का ही फंक्शन है, माइनस कॉस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई का y के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ साइन ए प्लस वाई। और उसके बाद a प्लस वाई का करेंगे तो a का 0 और y का 1 आएगा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए, तो ऊपर में किसी का फॉर्मूला बन रहा है, किसका? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का। तो यहां पर जो a है वो a प्लस वाई है और b जो है वो y है, साइन ए माइनस बी, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो डी एक्स बाई डी वाई आ रहा है वो साइन a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब ये dx बाई डी वाई का वैल्यू है, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा इसको रिवर्स कर देना है, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, और यही तो प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के जैसा है। आपको क्या करना होगा, x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, उसके बाद dx बाई डी वाई निकालना होगा और उसको रिवर्स कर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा।